हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें कमेंट्स आ रहा था कि सर अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि किस तरह के मार्किंग स्कीम्स होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, किस चैप्टर से हम कितना मार्क्स का क्वेश्चंस कवर होता है, हम कौन सा चैप्टर ज़्यादा फोकस करके पढ़ें। इन सारे सवालों का आंसर हम एक ही वीडियो में आज देने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, सिलेबस के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी के सिलेबस में टोटल 9 मॉड्यूल हैं, जिसमें से 7 मॉड्यूल्स कंपलसरी हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि 6 मार्क्स कवर करता है। सेकेंड मॉड्यूल है अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड जर्नल, जो कि अगेन 6 मार्क्स कवर करता है। थर्ड नंबर मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपका 12 मार्क्स कवर कर रहा है, तो इसको आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं। वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। चौथा मॉड्यूल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस का है। बीआरएस से मोस्टली एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है 6 मार्क्स का। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क्स कम से कम भी एमसीक्यूज में मिलता है आप लोगों को, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर मॉड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, जो कि आपके 15 मार्क्स कवर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनाने के लिए एग्जाम में आता है, तो ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको इसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एग्जाम में मिलता है। छठा मॉड्यूल जो है पार्टनरशिप अकाउंट, ये 20 मार्क्स कवर करता है। पार्टनरशिप अकाउंट रिलेटेड डिस्कशन हमने आगे वीडियो में किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। 7 नंबर मॉड्यूल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 15 मार्क्स कवर करता है। शेयर कैपिटल आपके कंपनी रिलेटेड टॉपिक से बिलोंग करता है। ये टोटल 7 मॉड्यूल आपके 80 मार्क्स कवर करता है ऑल टुगेदर। इसके बाद आपको 8 एंड 9 नंबर मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल आपको चूज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चूज एनी वन आउट ऑफ एनी मॉड्यूल नंबर 8 और द 9। मॉड्यूल नंबर 8 और 9 में से आपको एक मॉड्यूल चूज करना है जो कि 20 मार्क्स का आएगा। मॉड्यूल नंबर 8 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कैश फ्लो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड द 9 नंबर मॉड्यूल फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें मोस्टली आपके एक्सेल रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि आपको और मॉड्यूल वाइज क्या क्या पढ़ना। पहला टॉपिक है पार्टनरशिप चैप्टर में। आपको पार्टनरशिप चैप्टर में क्या पढ़ना है, आइए एक एक करके बातों को समझते हैं। पार्टनरशिप टॉपिक 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला यूनिट पार्टनरशिप टॉपिक के नाम से आता है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लाइक मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बात आप लोगों को पता होगा कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आखिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, किन किन चीजों पे, आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का हिस्सा किस तरह से शेयर करते हैं, पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट को किस तरह से अपने पार्टनर्स में शेयर करते हैं, इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट लिखने के लिए आएगा, ट्रीटमेंट लिखने के लिए आता है। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। थर्ड नंबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर। इन चारों टॉपिक में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो इन चारों टॉपिक्स को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना होता है। चलिए बात लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्टनरशिप चैप्टर में। इसके अंदर आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नया पार्टनर जब भी आता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ एसेट्स, कुछ ना कुछ लायबिलिटीज लेकर आता है। पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने साथ उसको रिवैल्यूएट करके
शेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट है गुडविल, वैल्यूएशन एंड इट्स रिकॉर्डिंग, कैसे किया जाता है वो भी आपको इसी टॉपिक में, इसी यूनिट में पढ़ना होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिक्स नंबर पॉइंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद आपको थर्ड नंबर यूनिट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का होता है, जिसके अंदर में आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो फाइंड करनी आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, accumulated reserves and profits, adjustment regarding partners, प्रिपरेशन ऑफ रिलेवेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी होती है। आपको एक चीज मैं बता दूं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स और द 6 मार्क्स के लिए डेफिनेटली रहता ही है एग्जाम में। इसके बाद यूनिट नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर में देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इन सारे टॉपिक्स पे जरूर फोकस करें। सेकंड नंबर पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। थर्ड नंबर पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ नंबर पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। पांचवा पॉइंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा ताकि आपका पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो सके। हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, जिससे आपको यह आइडिया समझ में आ जाएगा कि आखिर एग्जाम में पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ये सवाल आपको NIS के अप्रैल 2017 एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें साफ साफ लिखा है जयराम एंड परशुरमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 3:1 with effect from 1st April 2017. They agreed to share profits in the ratio of 2:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 1,20,000. There was a general reserve for 40,000 in the books. Pass necessary journal entries to give effect to the above arrangement. ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2017 के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आया था। एक और क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन भी NIS के अप्रैल 2017 एग्जाम में आया था, जहां पर आपको टोटल डिटेल में मिल जाएगा कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनुशिका एंड आलिया एज एन 31 मार्च 2017। ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बाद आपको टोटल डिटेल्स में आपको एडजस्टमेंट भी नीचे दिया हुआ है। दूसरे साइड में अगर आप देख सकते हैं, दूसरे स्लाइड में एडजस्टमेंट भी आपको दिख रहा है और नीचे आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है इस बैलेंस शीट को देखकर और एडजस्टमेंट के साथ में। तो आपको नीचे दिख रहा होगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसमें हम आज बात करेंगे कंपनी चैप्टर। कंपनी चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट आता है कि सर कंपनी में चैप्टर में हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और क्या पढ़ना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंपनी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। कंपनी चैप्टर में टोटल 3 यूनिट्स होंगे। पहला यूनिट जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। इस टॉपिक के अंदर में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, शेयर्स एंड इट्स टाइप्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल पढ़ना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इसके बावजूद यूनिट 2 में इश्यू ऑफ शेयर्स आपको पढ़ना है, जहां पर कि एट पर, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम का टॉपिक, शेयर एप्लीकेशंस, शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल्स का टॉपिक, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़नी है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कॉल्स अकाउंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट आता है इसका, दैट इज फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। ये किसी भी कंपनी टॉपिक में किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका पहला पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पर, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में
हम आपके लिए कंपनीज के ऊपर में भी कुछ टॉपिक लेकर आए बनाए कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम आपके लिए क्लियर करें। मगर उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इसका सेकंड नंबर पॉइंट था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम। कंपनी रिलेटेड भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आखिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डायरेक्टली एनआईएस के पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए एनआईएस के अप्रैल 2017 एग्जाम से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन है कि शोर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of ₹15 per share. The amount was payable as follows: on application ₹20 per share, on allotment ₹55 per share including the premium, on the first call ₹20 per share, on the final call ₹20 per share. Applications were received for 15,000 shares. Shares were allotted to all the applications on pro rata basis. Mota Bhai, who was allotted 800 shares, did not pay the allotment money. On his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Remaining first call money was duly received. Final call was not made. Pass the journal entries for the above transactions in the books of the company. ये सवाल आपके 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आए थे। हम आपके लिए एक और क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं जिससे आपको ज्यादा ब्रीफ आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आपको कंपनी में किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली करने होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आए थे और सेम ईयर के लिए अप्रैल 2017 के लिए एग्जाम में आया था। सवाल है, अ कंपनी फॉरफिटेड 150 शेयर्स ऑफ ₹20 each issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of ₹15 per share including premium, on allotment and ₹5 per share on first and final call. 100 of the forfeited shares were reissued at ₹16 per share fully paid. Give journal entries in the books of the company for forfeiture and reissue of shares. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह के वीडियोस में और किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। हम आपके लिए जल्द से जल्द नए वीडियोस बना के लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।